हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। आर.एस. अग्रवाल के सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो वहां से आप फाइंड कर सकते हैं। इसका 62 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1655 रुपये 90 पैसे को अमित, विपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार विभाजित करना है कि अमित को मिलने वाले प्रति 2 रुपये पर विपिन को 3 रुपये मिले तथा विपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपये पर चंद्रा को 3 रुपये मिले। तो इसमें अमित का भाग कितना होगा? तो सबसे पहले अमित और विपिन का देखिएगा, अनुपात में वैल्यू लिखेंगे तो अमित और विपिन का हो जाएगा 2:3। यहाँ पर वैल्यू दिया है 2:3, और यहीं पर विपिन और चंद्रा का अनुपात लिखेंगे तो 4:3 हो जाएगी वैल्यू। देखिएगा, विपिन और चंद्रा का अनुपात में लिखेंगे तो 4:3। अब विपिन वाली वैल्यू सेम करना है, तो देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 का गुणा इसमें इस अनुपात में और 3 का गुणा इस अनुपात में। तो देखिएगा अनुपात की वैल्यू चेंज होगी। 4 दूनी 8, अनुपात 4 3 12, और यहाँ पर 3 चौक 12, अनुपात 3 3 9। तो नया अनुपात देखिएगा, इसमें तीनों का अनुपात में वैल्यू प्राप्त हो गई अमित, विपिन, चंद्रा का 8:12:9। अब यहाँ पर अनुपातिक योग देखें तो 12 8 20 9 29 हो रहा है, लेकिन जो बांटना है राशि को तो 1655 रुपये 90 पैसे है, मतलब 1655.90 रुपये। तो यहीं पर जब एक की वैल्यू निकालेंगे तो 1 बराबर 1655.90 और बटे हो जाएगा 29। अब यहीं पर ये तो वैल्यू आ गई एक की, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है इसका अमित का, क्योंकि लास्ट में देखिए अमित का भाग कितना होगा। ये अमित का भाग इसमें पूछा है कितना है, तो अमित का अनुपात में तो 8 है, तो 8 बराबर निकालना है। तो जब 8 बराबर निकालेंगे अमित का हिस्सा, तो देखिएगा 8 गुणे, और ये एक की वैल्यू दिया है 1655.90 बटे 29, तो यहीं पर वैल्यू आ जाएगी इसकी, अमित का हिस्सा आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ गुणा करके 8 से गुणा करके 29 से भाग करेंगे तो वैल्यू आएगी 456.80। यहाँ पर भाग करके देखिएगा 456.80 रुपये, मतलब 456 रुपये और 80 पैसे। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति को इस प्रकार से विभक्त किया कि उसकी पुत्री तथा पत्नी के भाग और उसकी पत्नी तथा पुत्र के भाग में से प्रत्येक 3:1 के अनुपात में हो। तो यदि पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले हों तो संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? तो यहाँ पर देखिएगा, उसकी पुत्री और पत्नी मतलब डाटर और उसकी वाइफ का रेशो यदि लिखें अनुपात तो 3:1, और उसकी पत्नी तथा पुत्र मतलब वाइफ और इसका सन, इसका भी रेशो यानी अनुपात 3:1। लेकिन यहाँ पर डब्लू सेम करना है, मतलब वाइफ वाली वैल्यू सेम करना है। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसमें भी 3 का गुणा कर देते हैं। देखिए नया अनुपात हो जाएगा 3 3 9:3, 3 1 3, दोनों से गुणा करेंगे और ये ज्यों का त्यों लिख देंगे 3:1। तो देखिए डब्लू वाली वैल्यू यहाँ सेम हो गई। अब यहाँ पर डाटर, वाइफ और सन का अनुपात आ जाएगा इसकी, मतलब पुत्री, पत्नी और पुत्र का अनुपात मिलेगा 9:3:1। अब यहाँ पर यदि देखें प्रश्न में तो पुत्र को पुत्री से 10,000 रुपये कम मिले, लेकिन यहाँ पर पुत्र को पुत्री से अनुपात में कितना कम मिल रहा है? अनुपात में घटाने पर 8 का डिफरेंस है अनुपात में। अब वैल्यू यहाँ 8 बराबर है 10,000 के, तो 1 बराबर निकालना है। तो देखिए 1 बराबर जब निकालेंगे तो 8 से कैंसिल आउट कर देंगे। देखिएगा 8 1 कम 8, फिर 2 20 हुआ, 8 दूनी 16, फिर 4 40 हुआ, 8 पंचे 40, 1250 आएगी। तो 1 बराबर यहाँ वैल्यू 1250। लेकिन इसमें निकालना क्या है ये देखना है। तो इसमें कुल मूल्य, संपत्ति का कुल मूल्य, तो अनुपात में कुल मूल्य देखिए कितना हो रहा है, जोड़ने पर 9 3 12 1 13। तो हमें वैल्यू निकालना है 13 बराबर। तो यहीं पर इसमें 13 बराबर निकालेंगे तो देखिएगा जब 13 बराबर निकालेंगे तो 13 गुणे 1250 करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाएगी गुणा करने पर। देखिएगा 13 25 65 की 5 हासिल 6, 13 दूनी 26 6 32 हासिल 3, 13 कम 13 3 16, और ये जीरो लगाएंगे तो 16,250 रुपये होगी। तो कुल संपत्ति 16,250 रुपये। ये ऑप्शन नंबर बी में इसमें दिया हुआ है, तो इसका उत्तर होगा 16,250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 750 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि A/B बराबर 5:2 तथा B/C बराबर 7:13। तो इनमें से ए का भाग कितना है? तो यहाँ पर पहले दोनों अनुपात लिख लेंगे। A/B दिया है 5:2 और B/C दिया है 7:13। B/C बराबर 7:13। यहाँ पर B को समान करना है, पहले सब पहला काम रहेगा B को समान करना। तो 7 का गुणा इस अनुपात में करेंगे, 2 का इस वाले अनुपात में। तो देखिएगा 7 पन्ना 35 अनुपात 7 दूनी 14, और यहाँ पर नया अनुपात 2 सत्ते 14 अनुपात 13 दूनी 26। तो यहाँ पर ABC का जो अनुपात में वैल्यू आएगी तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे 35 14 26, 35:14:26। अब इनको जोड़ें यदि अनुपातिक योग तो टोटल होगा 30 20 50 10 60, 5 4 9 6 13।
सॉरी 9 6 15, तो यहाँ पर 75 आएगा जोड़ने पर। और ये अनुपात में 75 आ रहा है, लेकिन टोटल रुपए दिया 750, तो 75 बराबर 750, तो 1 बराबर हो जाएगा 10, क्योंकि 75 1 कम 75 1 0, तो 1 बराबर 10 आ गया। अब इसमें निकालना है ए का भाग कितना है, तो ए का अनुपात में दिया है 35, तो 35 बराबर हम लिख लेंगे। तो 35 बराबर लिखना है तो 35 गुणे 10 कर देंगे, क्योंकि एक का मान आ गया है 10, तो 35 दहम 350 रुपये। तो ए का हिस्सा होगा 350, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर डी होगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 530 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले तथा बी को सी से 80 रुपये अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात कितना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा ए बी सी की वैल्यू में सबसे पहले देखिए ए का मान बी के ऊपर निर्भर है, क्योंकि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिले, और बी का मान सी पर डिपेंड करता है, बी को सी से 80 रुपये अधिक। तो सी को यदि 100 माने तो देखिएगा बी को सी से 80 अधिक मिलेंगे, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 180, और यहाँ पर ए को बी से 70 अधिक मिल रहा है, तो 70 और जोड़ देंगे तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी 250। तो यदि यहाँ 0 0 तीनों के कैंसिल करें तो ये अनुपात मिल जाएगा 25 18 और 10 का, मतलब 25 अनुपाते 18 अनुपाते 10 होगा इसका आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर देखिएगा 25 18 10 डी नंबर में दिया हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति 3,30,000 को अपनी पुत्री पत्नी तथा पुत्र में इस प्रकार बांटता है कि पुत्री का 1/2 भाग, पत्नी का 1/4 भाग तथा पुत्र का 1/5 भाग परस्पर बराबर है। पुत्री का भाग कितना है, तो इसमें देखिएगा यहाँ पर पुत्री का 1/2 भाग मतलब डॉटर का हाफ बराबर, इसमें पत्नी का 1/4 तो मतलब वाइफ का चौथाई भाग, और इसी में पुत्र का 1/5 मतलब सन का इसमें 5वां भाग, आपस में ये बराबर है। तो जब डॉटर वाइफ और सन का रेशो निकालेंगे, अनुपात डॉटर वाइफ और सन मतलब पुत्री पत्नी और पुत्र का अनुपात निकालेंगे, तो यही वैल्यू लिख देंगे, भागफल वाली 2:4:5। तो अनुपात में तीनों तो ये मिल गया, तो अब इन अनुपातिक योग निकालेंगे तो 5 4 9 2 11, और जबकि वैल्यू दिया है टोटल 3,30,000, तो यहाँ लिखेंगे 3,30,000। अब इसमें एक की वैल्यू निकालेंगे यहीं से, तो 11 1 कम 11 11 3 33, तो एक की वैल्यू 30,000 होगी। तो जब एक की वैल्यू 30,000, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पुत्री का भाग कितना होगा, तो यहाँ पर पुत्री का अनुपात में 2 दिया है, तो 2 बराबर निकाल लेंगे, तो 2 गुणे यहाँ 30,000 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी पुत्री का भाग 60,000 होगा, मतलब इसका आंसर होगा 60,000। यहाँ पर 30 दूनी 60, तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा, आपको ऑप्शन इसमें बी नंबर में दिया है 60,000 रुपये। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी धन को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक हो तो बी का भाग कितना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा यदि ए बी सी में को अनुपात में देखिएगा लिखेंगे 3:5:7, लेकिन यहाँ पर कह रहा है सी का भाग ए के भाग से 1600 रुपये अधिक है। तो सी का भाग ए के भाग से अनुपात में कितना अधिक है, पहले अनुपात में देखेंगे तो डिफरेंस है 4, और लेकिन वैल्यू दिया है यहाँ पर 1600, 4 बराबर है 1600 के, तो 1 बराबर निकालेंगे यहाँ पर 1:1 की वैल्यू, तो 4 चौक 16 400, और जब 1 बराबर 400 आ गए तो इसमें पूछा है बी का भाग, बी का अनुपात में दिया है 5, तो 5 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 5 × 400, यहाँ पर 5 चौक 20 2000 रुपये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 26:3 है। यदि उसकी मासिक आय 14,500 रुपये हो तो उसकी मासिक बचत कितनी होगी। आय दिया है, बचत पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए खर्च और बचत का अनुपात दिया है, यहाँ लिखेंगे खर्च और बचत। खर्च और बचत में अनुपात दे रखा है 26:3, मतलब यहाँ 26:3 है। तो खर्च और बचत जोड़ने पर टोटल हो जाती है आय, तो यहाँ पर अनुपात 26 और 3 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 29, मतलब यहाँ 29 की वैल्यू दिया है, आय दिया है प्रश्न में 29 बराबर उसकी मासिक आय 14,500, तो यहाँ लिखेंगे 29 बराबर 14,500, तो 29 1 कम 29, अनुपात 1 की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे, 29 पंच 145, 1 बराबर 500। अब जब 1 की वैल्यू 500 आ गई तो इसमें बचत पूछा है, मासिक बचत कितनी होगी, तो बचत तो अनुपात में 3 है, तो 3 बराबर निकालना है, तो 3 गुणे जब यहाँ 500 करेंगे तो 3 पचे 1500, इसकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी 1500 रुपये, तो मासिक बचत इसका 1500, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिएगा ये गलत वैल्यू लिखी हुई है। 1470 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार वितरित किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम करने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 है। तो सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि 1470 वैल्यू दिया है और प्रत्येक भाग में यदि 50 कम करें मतलब ए, बी, सी, तो टोटल 150 कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 1470 में पहले 150 कम कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 1320। अब 1320 रुपये को बांटना है 1:3:2 के अनुपात में। ये जो ए, बी, सी का अनुपात दिया है ये 1:3:2, ये 1320 रुपये को वितरित करना है। तो अनुपात में टोटल योग कितना हो रहा है, 3 2 5 1 6, और 6 बराबर ये वैल्यू है 1320 के। तो यहाँ पर 1 बराबर निकालेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 बराबर 220। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सी द्वारा प्राप्त धन कितना है। तो अभी जब 50-50 कम करें तीनों में तो जो 1320 के हिसाब से सी का मान निकालेंगे तो सी का अनुपात में 2 दिया है तो 2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 220। तो मतलब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 440। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आंसर जब सी का निकालेंगे सी द्वारा प्राप्त धन तो 440 तो रहेगा। ये जो 50 कम किए थे स्टार्टिंग में तीनों भाग में, सी में भी 50 कम हुआ था तो इसको 50 को जोड़ देंगे तो पूर्व जो 1470 है तो 1470 रुपये में सी का हिस्सा हो जाएगा 490। 1470 रुपये में 490 होगा और 1320 के हिसाब से 440। तो उत्तर हमारा होगा 490 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 94 रुपये को 2 भागों ए तथा बी में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए के 5वें भाग तथा बी के 8वें भाग का अनुपात 3:4 है। तो ए का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। ए का 5वां भाग, यहाँ पर लिखा है ए का 5वां भाग और बी का 8वां भाग, इन दोनों का अनुपात मतलब बटे लिखेंगे बी का 8वां भाग, ये बराबर दिया है 3:4 मतलब 3/4। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ए बटे तो ये 5 ही रहेगा और जब इस बटे को हटाएंगे गुणा लगाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये नीचे आ जाएगा बी, मतलब यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी अब बराबर ये 3/4। तो ए बी का देखिएगा अनुपात होगा ये 5 गुणे में चला जाएगा 8 बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर ए बटे बी की वैल्यू आएगी मतलब ए बी का अनुपात में आ जाएगी वैल्यू 5 × 15 और यहाँ पर 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 × 4 = 32। तो 15/32 का अनुपात होगा। यहाँ पर देखिएगा जो ए और बी का अनुपात आएगा वो 15:32 होगा। अब ये अनुपात में 15/32 है तो जोड़ेंगे तो 5 2 7 और यहाँ पर 3 1 4 47 होगा, अनुपात में जोड़ने पर 47। और वैल्यू दिया था 94 को बांटना था तो 47 बराबर 94। तो यहाँ पर 47 से कम 47, 47 दूनी 94, 1 बराबर 2 हो गई। अब यहाँ ए का मान कितना होगा। तो अनुपात में 15 था तो 15 बराबर निकाल लेंगे तो 15 गुणे 2 करेंगे तो 15 दूनी यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 30। ये इसका उत्तर होगा ए का मान। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। और इस टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर होंगे। और आपको चैनल के प्लेलिस्ट से न्यू RS अग्रवाल के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप सभी वीडियो फाइंड कर सकते हैं RS अग्रवाल से रिलेटेड। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।